वक्त अदालत के रूबरू बात कर रहे हैं, अदालत में खुद बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी बता रहे हैं अदालत को कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया था। फवाद चौधरी अपने बयान पर डट गए हैं। हथकड़ियां उनको लगी हुई हैं। उनके वकील ने कहा भी कि हथकड़ियां खोल दें, लेकिन हथकड़ियां तो नहीं खुली। लेकिन फवाद चौधरी ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने दोबारा अपने बयान को दोहराया है कि ये इनका किरदार एक मुंशी का है, और उन्होंने बता रहे हैं अदालत को कि इलेक्शन कमीशन का रवैया तहरीक इंसाफ के साथ क्या रहा है। फवाद चौधरी कहते हैं कि वो अपने पार्टी के तर्जमान हैं, वो जो भी पार्टी का मौकफ होता है उसको उन्होंने आके कहती है, और जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन पर जो है वो तनकीद नहीं हो सकती, तो फिर तो किसी के खिलाफ भी किसी के ऊपर भी तनकीद नहीं हो सकती। फवाद चौधरी कहते हैं कि ये इंतहाई शर्मनाक, जो भी बात कही मैं उस बात पर कायम हूं, मैंने कोई गलत बात नहीं की। और फवाद चौधरी ने अदालत को बताया कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, किस तरह उनको यहाँ पर लाया गया, और किस तरह की सारी सूरत थी। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने पुलिस के इस मौकफ को, इस सदा को सपोर्ट किया है कि 8 रोज है। फवाद चौधरी ने जज साहब को कहा कि जज साहब जरा बाहर देखें अपनी अदालत के बाहर, क्या आपकी अदालत के बाहर वर्कर हूँ, और मैंने अगर एक बात कही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि बगावत किस तरह से मुकदमात जो है वो दर्ज कर दिए जाएं, जो है वो मुकदमात बनाए गए। और वो ये कहते हैं कि ये इस तरह के बयानात से ना तो रियासत को खतरा हो सकता है, ना ही हम आपसे लेते रहेंगे, ताज़ा तरीन आपसे जानते रहेंगे कि क्या है मामला यहाँ पे। हारून साहब, ये जो बयान वो तो कायम है, उसमें